प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है, और एक नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी तारीफ करें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख फिर से उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख चुके होंगे, आज हम कलवरी के विषय में जानेंगे कि कलवरी का अर्थ क्या है। क्योंकि बहुत से गीत, मसीह गीत हम गाते हैं जिसमें कलवरी क्रूस का नाम आता है। तो गुड फ्राइडे के दिनों में अधिकतर ये गीत हम गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ हमें नहीं पता कलवरी है क्या, बहुत से लोगों को। और कलवरी शब्द बाइबल में कहाँ लिखा है, आज इन सारी बातों को जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख एक नया संदेश लेकर आया हूँ, और ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कलवरी का अर्थ क्या है। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज के वचन को शुरू करूँगा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। खासतौर से आज के इस वचन के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, बेरोजगारी, प्रभु जी, कर्जे, चिंताएं सब दूर कर मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपके पास कोई विषय है, प्रार्थना का विषय है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना नाम और वो विषय, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु उस प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में बड़ा काम करें। हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन को, विशेष वचन को, जो हम एक शब्द है कलवरी, उसके विषय में हम आज जानेंगे कि कलवरी का अर्थ क्या है। कलवरी नाम जो है वो मूल नया नियम में नहीं पाया जाता, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कलवरी। तो ये कहाँ से आया, कि क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्यों हम गानों में इसको गाते हैं। तो कलवरी का अर्थ क्या है, मैं ये आज आपको बताना चाहता हूँ। चौथी शताब्दी में जब ये संसार बना, उसके बाद जब चौथी शताब्दी आई, तो बुल्गाता यानी कि लतीनी भाषा के अनुवाद से लिया गया ये शब्द है। लतीनी भाषा है बुल्गाता की, और लतीनी भाषा में शब्द का अर्थ है खोपड़ी। कलवरी का अर्थ क्या है, खोपड़ी। और ये ना तो हिंदी है ना इंग्लिश है, ये लतीनी भाषा है, और इससे बुल्गाता भी कहते हैं। बुल्गाता और लतीनी एक ही भाषा है, जिसका यह अनुवाद लिया गया है, जिससे लिया गया है, और इसका हिंदी अर्थ है खोपड़ी। गुलगुता शब्द जो आरामी भाषा से लिया गया, एक शब्द और है गुलगुता, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा पढ़कर। गुलगुता शब्द जो आरामी भाषा से लिया गया है, क्योंकि बाइबल जो है 3 भाषाओं में लिखी गई है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है, और कुछ हिस्से एजरा और दानियल के जो हिस्से हैं कुछ, वो आरामी या कसदी भाषा में लिखे गए हैं, और नया नियम पूरा का पूरा यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो गुलगुता शब्द जो आरामी भाषा से लिया गया है, उसका अर्थ भी खोपड़ी है। उसका अर्थ भी क्या है, खोपड़ी है। यह उस पहाड़ी का नाम है जो यरूशलेम के बाहर थी, और यही वह स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। हम देखते हैं मत्ती की पत्री में 27 अध्याय और उसके 33 पद को। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना ना चाहा। यहाँ पर दोनों नाम लिखे हैं, खोपड़ी और गुलगुता। गुलगुता जो है वो आरामी भाषा में लिखा गया है। खोपड़ी जो शब्द है वो हिंदी है, लेकिन उसका लतीनी भाषा में उसे क्या कहा जाता है, कलवरी। तो इसका अर्थ है, कलवरी का अर्थ क्या है, गुलगुता और खोपड़ी।
इसी तरह से लूका 23 अध्याय में भी लिखा है और उसके भी 33 पद है। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। ये यहाँ पर भी इसको स्पष्ट किया गया है, खोपड़ी एक जगह का नाम है। और यूहन्ना 19 अध्याय में भी इसका जिक्र आता है। यूहन्ना 19 अध्याय और उसका 17 पद, यह लिखा है, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। ठीक है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गुलगुता यानी कि कलवरी या खोपड़ी का वह संभावित स्थान कौन सा था। निश्चित रूप से इसकी जानकारी नहीं है कि वो स्थान कौन सा था और इसे नाम क्यों दिया गया, ये भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत से आलिम ये बताते हैं कि वहां पर गोलियत का जो सिर दाऊद काट कर लाया था, वहां पर उसे दफनाया गया था, इसीलिए उस जगह का नाम खोपड़ी रखा गया। लेकिन ये एक लॉजिक है, एक प्रकाशन है किसी का, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। परंतु यह एक प्रमुख मार्ग के किनारे था जो यरूशलेम से दूर नहीं था और वहीं पास में एक बगीचा था जिसमें एक कब्र भी थी और उसी कब्र में प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय और उसका 20 और 41 पद। यह दोषपत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। 3 भाषाओं में यह पत्र लिखा गया था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। क्या लिखा था? किन भाषाओं में लिखा था? इब्रानी में, लतीनी में और यूनानी भाषा में लिखा गया था। और 41 पद में लिखा है, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। तो वो कब्र थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। तो कलवरी जो है एक स्थान का नाम है और उसे इब्रानी भाषा में और आरामी भाषा में, दोनों भाषाओं में क्या कहते हैं? गुलगुता। इसी का अर्थ है खोपड़ी। खोपड़ी और गुलगुता और कलवरी ये तीनों एक ही शब्द है, लेकिन ये भाषाएं अलग अलग हैं। फिर से मैं बता देता हूं, कलवरी शब्द जो है वो लतीनी भाषा का है जिसे बुलगाता भी कहते हैं, वहां से लिया गया है। और गुलगुता जो शब्द है वो इब्रानी और आरामी भाषा का है, लेकिन खोपड़ी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है। दोनों का अर्थ है गुलगुता और कलवरी का अर्थ है खोपड़ी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।